स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हम लोग जो है एफएससी फर्स्ट ईयर स्टार्ट की हुई है। सो बायोलॉजिकल और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि एक जो ऑर्गेनिज्म है वो सिंपलेस्ट से कॉम्प्लेक्स की तरफ कैसे कन्वर्ट होता है। ठीक है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जो हमारे यूनिवर्स में है वो है एटम। अब इस एटम से जो है वो स्टेप बाय स्टेप एक इंडिविजुअल कैसे बनता है, एक कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है। तो वो इसमें जो लेवल्स आते हैं हम उनको कहेंगे लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। किस तरह जो है वो ऑर्गेनाइज होते हैं ये सब चीज़ें। सो हम करते हैं कि हंड्रेड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आर इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग लाइफ ऑफ इवन सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एक सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, उसके अंदर भी जो है वो लाइफ को मेंटेन करने के लिए हंड्रेड ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, और इन केमिकल रिएक्शंस के लिए जो है वो एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, और वो एलिमेंट्स जो हमारे नेचर में है वो 92 पर जो है वो नेचुरली ऑकरिंग केमिकल एलिमेंट्स होते हैं। ये केमिकल एलिमेंट्स किस लिए होते हैं कि ऑर्गेनिज्म के अंदर केमिकल रिएक्शन को जो है वो किस तरह केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस क्यों होते हैं? लाइफ के लिए। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म जो है वो जिंदा जानदार होता है, लाइफ होते हैं, तो उस लाइफ के लिए जो है वो केमिकल रिएक्शन होते हैं। और केमिकल रिएक्शन जो है वो किस वजह से होते हैं, किससे होते हैं? वो केमिकल एलिमेंट्स से होते हैं। और वो जो है वो हमारी बॉडी में जो है वो 92 जो है वो नेचुरल ऑकरिंग केमिकल एलिमेंट्स होते हैं। और उन 92 में जो 16 होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 16 ही जो है वो यूज़ होते हैं उन केमिकल कंपाउंड्स के बनाने के लिए, जिससे जो है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। सिर्फ और सिर्फ 92 में से 16 ही वो केमिकल एलिमेंट्स जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं उन केमिकल कंपाउंड्स को बनाने में, जिन केमिकल कंपाउंड से जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है, आर मेड। ठीक है, उन 16 केमिकल कंपाउंड्स को, 16 एलिमेंट्स को जो है हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, दी 16 एलिमेंट्स एंड फ्यू अदर विच ऑकर इन अ पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स। ठीक है, हम उन्हें इन 92 में से जो 16 है इन्हें हम कहेंगे बायो एलिमेंट्स, और जो बाकी रिमेनिंग है हम उससे सिंपल एलिमेंट्स कहेंगे। अब इनकी कंपोजिशन देखते हैं कि इन ह्यूमन बॉडी ओनली 6 बायो एलिमेंट अकाउंट फॉर 99% ऑफ द टोटल मास। ठीक है, इन 16 में से भी जो सिर्फ और सिर्फ 6 बायो एलिमेंट्स होंगे वो हमारी बॉडी का तकरीबन 99% जो है वो बनाते हैं मैस, बॉडी मैस बनाते हैं। देखें ये 16 है। ठीक है, इनमें से 10 जो है वो मेजर होते हैं और जो 6 होते हैं वो माइनर्स होते हैं। ठीक है, ये जो 10 है ना, ये हमारी बॉडी का 1% बॉडी मैस बनाते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 1% बनाते हैं, जबकि इन 16 में से जो 6 होते हैं वो 99% हमारी बॉडी का मैस बनाते हैं। अब वो हम देखते हैं कि वो 6 कौन से होते हैं और वो 10 कौन से होते हैं। तो जी ये जो 6 है, ऑक्सीजन 65% बना रही है, कार्बन 18% हमारी बॉडी का मैस बना रही है, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2% एंड फास्फोरस 1%। ये जो 6 मेजर बायो एलिमेंट्स होते हैं ये हमारी बॉडी का 99% जो है वो बॉडी मैस बना रहे होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs में ये बहुत पूछा जाता है, इनकी कंपोजिशन शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाती है। तो ये ग्राफ है कि ये जो है वो टोटल जो है वो रिलेटिव मैस है, इसमें से जो सबसे हाईएस्ट है वो है ऑक्सीजन 65%, देन कार्बन है 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2% एंड फास्फोरस 1%। ये जो है वो मेजर बायो एलिमेंट्स हैं जो कि हमारी बॉडी का 99% मैस बना रहे हैं। जो अदर बायो एलिमेंट्स हैं वो 1% बना रहे होते हैं। उनमें से कौन कौन सा है? सबसे पहले पोटेशियम आ जाता है, 0.35% है, देन सल्फर आ रहा है 0.25% है, क्लोरीन है 0.15% है, सोडियम है 0.15% है। आप इसका फार्मूला से भी याद कर सकते हैं, NaCl, जो कि हमारे नमक बनते हैं। ये दोनों जो की कंपोजिशन है वो 0.15% 0.15 है। ठीक है, एंड देन मैग्नीज है वो 0.05% है, आयरन 0.004%। मीन कि अब वैल्यू जो है वो इतनी कम हो चुकी है। अब देन कॉपर, मैग्नीज, जिंक, आयोडीन, ये जो है वो ट्रेसिस में, ट्रेस मीन कि ये 0.000 समथिंग इनकी कोई वैल्यू होगी। ठीक है, ये मैग्नीशियम के 0.05% है। सो इन जब टोटल की हम काउंट करेंगे तो ये बनेगा 1%। ठीक है, लेकिन इन 1% की भी अहमियत होती है हमारी बॉडी में, ये 1% में हमें चाहिए होती हैं। ठीक है, अब लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के कौन कौन से होते हैं? एक होता है एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। सबसे छोटा लेवल होता है एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। ठीक है, एटॉमिक के अंदर सब मीन एटम से भी छोटा कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, ये एटम के अंदर होते हैं। मॉलिक्यूलर लेवल, ठीक है, एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, फिर जो है वो मॉलिक्यूल्स मिलके ऑर्गेनेल्स बनाती हैं, और जब ऑर्गेनेल्स असेंबल होती हैं तो फिर वो बनाती हैं सेल। ठीक है, मॉलिक्यूलर लेवल तक जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स में आएंगे, क्योंकि
जो है वो हमारी दीवारों में जो सीमेंट है वो भी तो मैटर है, उसके अंदर भी ये मॉलिक्यूलर लेवल्स होते हैं। जब ऑर्गेनाइज सेल लेवल के आगे जो है हम लिविंग थिंग्स की बात करेंगे, सेल लेवल से पहले तक जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स में कोई डिफरेंस नहीं होगा। जैसे ही हम सेल लेवल तक पहुंचेंगे तो यहाँ पे फिर जो है वो जानदार चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। लिविंग थिंग्स से यहाँ से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद सेल से जो है वो टिश्यू लेवल स्टार्ट होता है, ठीक है। जो है वो जब सेम जो है वो सेल असेंबल होते हैं तो टिश्यू बनाते हैं, फिर ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम बनता है, फिर उससे जो एक होल इंडिविजुअल बनता है। एंड देन जो है वो पॉपुलेशन लेवल स्टार्ट होता है, पॉपुलेशन के बाद कम्युनिटी लेवल, एंड कम्युनिटी लेवल के बाद स्टार्ट होता है बायोस्फीयर, होल वर्ल्ड स्टार्ट होती है, राइट। तो ये जो है वो सारे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जो है वो सारे इन जो है वो लेवल्स को पढ़ेंगे। सो ये था इंट्रोडक्शन। इसमें जो है ये इन बायो एलिमेंट्स की कंपोजिशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनकी भी और इनकी भी ये MCQs में ये लास्ट में पूछे जाते हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी ये इंपॉर्टेंट है कि इनमें पूछे जाते हैं। एंड ये था आज का हमारा टॉपिक, इंट्रोडक्शन लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन।